Hello students, my name is Vijay Bharadwaj and today we will discuss your next lesson. In this lesson we will learn the comprehension part, and the comprehension part I think one of the most difficult part, and most of students quite hesitate to attempt this question. And we will find out in this comprehension part the definition of comprehension and the types of comprehension and what are the techniques working behind the comprehension. We have two types of comprehension. First, the factual comprehension and as well as note making comprehension. With this comprehension, I think the note making is quite difficult because we will learn first what are the abbreviation and how to use abbreviation in note making also. So let's get started with the note making, and all details I will give you in this lesson, and you will definitely get very good marks for your further exam. So without wasting any time, let's get started your today's lesson, comprehension part. In this lesson we will discuss the comprehension. What is comprehension, and what are the types of comprehension, and how to interact with all these comprehension. I think this comprehension, this lesson is more important not only for 11th class, it is more important also for the 9th class also. 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो 9वीं कक्षा है वो 10th में जाएगी आगे, और जो 11th है वो 12th में जाएगी। इसलिए उन दोनों के लिए ये कॉम्प्रिहेंशन का जो लेसन है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारी इसमें टेक्निक्स हैं, इसमें बहुत सारे लॉजिक्स भी यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स में इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इस लेसन को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद ही आपको इस लेसन की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप जो है अपने एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही ईजिली आप अटैम्प्ट कर पाओगे। कुछ बच्चे जो इसको कॉम्प्रिहेंशन को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, डरने की कुछ बात नहीं होती, बहुत ईजी हम इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, इंग्लिश कोर। आपका जो सेक्शन होता है, सेक्शन ए में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है। सबसे पहले उस रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपका 20 मार्क का होता है एक्चुअली। तो इस सेक्शन में क्या होता है, आपको दो सेक्शन होते हैं इसके। देखिए, पहला जो सेक्शन होता है उसमें क्या दिया होता है, वन अनसीन पैसेज विद ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन्स। जो आपका पहला पार्ट होता है आपके पहले कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें से फाइंड आउट करने होते हैं, या आपको मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन वो आ सकते हैं, या आपको एक लाइन में उसका आंसर देना होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी उसमें पूछे जा सकते हैं। और ये जो पैराग्राफ होता है ये बिल्कुल ही अनसीन होता है। ये आपकी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर काम करता है। आपकी रीडिंग एबिलिटी को देखने के लिए ही अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन ये सब अरेंज की जाती है। और आगे देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ पैसेज विल बी बिटवीन 800-900 वर्ड्स। ये आपका जो पैराग्राफ होता है इसकी जो वर्ड होती हैं इसमें 800 से 900 वर्ड्स होते हैं इसमें दिए गए। और 5 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस एंड 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपको 5 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हों, और जो बाकी जो है वो 7th क्वेश्चन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हों। इस तरह से टोटल मार्क्स 12 मार्क्स का ये आपका ए पार्ट वाला जो आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है ये 12 मार्क्स का होता है। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं, और सारा का सारा वो है जो आपके कॉम्प्रिहेंशन में से ही होता है। इसमें फैक्चुअल पैसेज हो सकता है, इंस्ट्रक्शनल पैसेज हो सकता है, डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट हो सकती है कोई भी, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ये सब जितनी भी लिखी हुई है नीचे, डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल, इंस्ट्रक्शनल, ये सब पैराग्राफ के टाइप्स हैं, ठीक है। रियलिटी से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसको किसी पैरा को बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर से कटिंग ली हो सकती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट हो सकती है। इस तरह से पैराग्राफ जो है आपको पार्ट ए में आएगा, और उसमें से आपको जो है वो 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 5 जो है आपके मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, और 7 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, या नहीं तो आपको शॉर्ट आंसर में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो होता है आपका
उसके अलावा लिटरेरी पैसेज पे हो सकते हैं, इसमें फिक्शनल, ड्रामा, पोइट्री, ऐसे, बायोग्राफी, इस तरह के जो पैराग्राफ है वो भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। और दूसरा पार्ट देखिए, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में पता चल गया होगा। फर्स्ट पार्ट जो है आपका 12 मार्क्स का होता है, उसमें से 5 और 7 अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो आपको पैराग्राफ आएगा उसमें आपको जो है वो नोट मेकिंग करनी होती है। ये नोट मेकिंग आई थिंक ये बहुत ही टेक्निकल पैराग्राफ होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। तो उसमें से क्या होता है, द सेकंड पैसेज विल बी 400 to 500 वर्ड्स। जो आपका सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें 400 से 500 वर्ड्स होते हैं। नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन विल बी असेस्ड। और इसमें क्या पूछा जाता है, आपको नोट मेकिंग पूछी जाती है, ठीक है, और एब्रीविएशन यूज़ करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको नोट मेकिंग के 4 मार्क्स होते हैं और एक क्वेश्चन आपको इसमें से समरी का बनाना होता है। समरी कैसे बनानी है उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, और नोट मेकिंग कैसे इसमें से आपको फाइंड आउट करके आपको आंसर इसके बनाना है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है। मुझे लगा कि ये आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है वो प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंशन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ स्ट्रेटजी है फॉर अटैम्प्टिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग को जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है और उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपने फाइनल एग्जाम में इसको जो है वो लिखना है। The unseen passage comprises 800-900 word is designed to test the reading skill of a student। ये जो unseen passage होते हैं आपको इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉम्प्रीहेंशन जो है वो क्यों डाले जाते हैं, देन यू कैन तो आप जो है वो उसका आंसर दे सकते हैं कि ये जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं वो रीडिंग एबिलिटी जो होती है, रीडिंग स्किल जो होती है स्टूडेंट की, उसको देखने के लिए कॉम्प्रीहेंशन जो है वो डाले जाते हैं। ए स्टूडेंट इज सपोज टू रीड द पैसेज थ्रोली एंड एक्यूरेटली सो एज टू कंपेयर इट फुली। और जो रीडर होता है उस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से पढ़ता है, एक्यूरेटली पढ़ता है, ताकि उस वो पैराग्राफ से पूरा का पूरा वो फ्रेंडली हो जाए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम में पैराग्राफ करें या अनसीन पैसेज करें, वो लास्ट में ही करें। एग्ज़ाम के जब आपका एग्ज़ाम लास्ट में रह जाता है तभी करें। क्यों? क्योंकि जो अनसीन पैसेज होता है उसको सोच समझ कर करना पड़ता है, बहुत ही उसके बारे में रीडिंग करनी पड़ती है और टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है। इसलिए मेरी ये आपको पर्सनली एडवाइस है कि ये जो अनसीन पैसेज होते हैं इनको हमेशा लास्ट पर ही करें। She must be in a positive to draw correct inferences and conclusion from a given set of questions based on different phrases such as। और ये जो पैराग्राफ होता है इस पैराग्राफ में से ही छोटी छोटी जो फ्रेजेस लेकर इसको आंसर में ढालना होता है। फर्स्ट देखिए, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन pertaining to the theme and सब्जेक्ट मैटर। जो फर्स्ट पार्ट होता है कंटेंट होता है, उसमें आपको थीम भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट मैटर हो सकता है जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है। नंबर 2, क्वेश्चन ऑन वर्ड, कोई क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, वर्ड मीनिंग हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस मीनिंग एंड देयर प्रॉपर यूज़, और इनका यूज़ कैसे करना है इसके बारे में भी कॉम्प्रीहेंशन में डाला गया हो सकता है। कॉम्प्रीहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शंस। कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से एनालाइज करना, उसको अच्छी तरह से स्टडी करना, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना, उसे कॉम्प्रीहेंशन कहा जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केयरफुली नोटेड वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन और कॉम्प्रीहेंशन। ये जो मैंने आपको टिक मार्क किया हुआ है, आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन को कैसे अटैम्प्ट करना है, कॉम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आप अपनी नोट कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं और बार बार इनको याद करके इनको अपने दिमाग में रख सकते हैं, ताकि जो अनसीन पैसेज है उसको अटैम्प्ट करते समय आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्ट्रेटजी देखते हैं कि सबसे पहले हमें कॉम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यू कैन सी ऑन योर फोन स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज थॉरली। जो आपका पैसेज होता है उसको बिल्कुल आराम से, उसको बिल्कुल थॉरली पूरा पढ़ना है, उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, मार्क मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर द होल पैसेज। जो आपका पूरा पैसेज है उसमें से जो मेन आइडिया आपको लग रहा है कि ये मेन आइडिया हो सकता है, और इसमें जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सपोर्टेड डिटेल है उसको अंडरलाइन कर लें। तीसरी बात,
मार्क इम्पोर्टेंट वोकेबलरी एंड ट्राई टू गेस मीनिंग फ्रॉम द कंटेंट। ये बात वही लिखी हुई है कि कुछ भी आपको पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट लग रहा है, कोई इम्पोर्टेंट कोई वोकेबलरी का कोई वर्ड लग रहा है या कोई और मीनिंग ऐसा लग रहा है जो आपको कंटेंट में काम आ सकता है, तो उसको भी अंडरलाइन कर लें। क्विकली स्किम थ्रू द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस होते हैं आपको क्वेश्चन को फटाफट से पहले ही क्या कर लेना, पढ़ लेना है। हाँ, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जब कभी भी आप क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज को अटैम्प्ट करें उससे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले रीड आउट कर लेना है अच्छी तरह से, क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बिठा लेना है। क्वेश्चन को बिठाने के बाद आप जो है उसको अनसीन पैसेज को पढ़े आराम से, क्यों आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे और फटाफट से जब आप अनसीन पैसेज को रीड आउट करते जाएंगे तो आपके दिमाग में से नेचुरली जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड वर्ड जब आपके पैसेज में आपको दिखेगा तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे या उसको ब्रैकेट में डाल लेंगे, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यू वुड हैव ऑलरेडी गॉट मोस्ट ऑफ द आंसर्स। और इस तरह से जो है आपको मोस्ट ऑफ जो आंसर है आपके कंटेंट में से, आपके अनसीन पैराग्राफ में से ही मिल जाएंगे। नाउ रीड द पैसेज गिवन टू काउंटर चेक योर आंसर एंड टू फाइंड आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। और लास्ट में नेक्स्ट आपको जो है एक बार फिर से अपना पैराग्राफ पढ़ना है और जो क्वेश्चंस हैं उनको काउंटर करना है कि कहीं मैंने कोई गलत आंसर तो नहीं दे दिया, और ये सब आपको बहुत ही क्विकली करना होगा। वाइल रीडिंग द आंसर बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। और जब आप अपने आंसर लिख रहे हों, आंसर लिखते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हो, ठीक है, छोटी छोटी फ्रेजेस में हो और टू द पॉइंट हो, उसमें कुछ भी आलतू फालतू नहीं लिखना। रीफ्रेज योर आंसर, डू नॉट कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। और ये बात भी ध्यान में रखनी है, कोशिश करना है, ऐसे तो नहीं होता बट फिर भी कोशिश करनी है कि आप जो है कंटेंट में से, आप अनसीन पैसेज में से वैसे का वैसा जो सेंटेंस उठाकर उसको आंसर में ना लिखें, उसकी कॉपी ना करें, उसको रीफ्रेज करें, उसको दोबारा से लिखें, ठीक है, अपने वोकेबलरी के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अपनी ग्रामर एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको फिर से लिखें। जो आपके पैराग्राफ में दिया हुआ आंसर है उसको एज इट इज़ मत लिखें, कॉपी मत करें उसको। आंसर द क्वेश्चन इन द कॉरस्पॉन्डिंग टेंस ऑफ द क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस हैं वो आप जो इसके आंसर है, आंसर द क्वेश्चन इन द कॉरस्पॉन्डिंग टेंस ऑफ द क्वेश्चन। और जिसके आप आंसर देंगे, किसी भी क्वेश्चन के आप जो आंसर देंगे वो आंसर देते समय आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस टेंस में पूछा गया है, तो आंसर भी आपका उस टेंस में ही होना चाहिए। ये भी एक टेक्निकल बात है, अगर क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में है तो इट मीन्स कि उसका आंसर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। ये आपका जो फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ होता है अनसीन पैसेज के बारे में, ये सारी डिटेल है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है और आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। यहाँ पर फैक्चुअल पैसेज, जो मैंने पहले आपको पैसेज बताया था, इस तरह से आपको पैसेज आएगा। ये सारा पैसेज दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला था कि 12 मार्क्स का जो 12 नंबर का आपको ये अनसीन पैसेज आएगा, इस तरह से आपको पैसेज दिया गया होगा। ये देखिए, ये सारा पैराग्राफ है और इस तरह से आपको नीचे जो है वो क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन है, 5 या 7 अकॉर्डिंग टू आपके पैसेज के हिसाब से हो सकते हैं। जैसे पहले मैंने बोला 5 होंगे, उसके बाद 7 होंगे, 5 7 जो है इस तरह से 12 मार्क्स का आपको ये फर्स्ट टाइप का जो अनसीन पैसेज आएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन हो सकते हैं। जिस क्वेश्चन दिया है आपको मल्टीपल चॉइस हो सकती है, ABCD, और इस तरह से आपको टिक लगाना होता है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपको 5 मार्क्स के पहले में आएंगे। और उसके बाद देखिए, और उसके बाद आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक एक लाइन के, ये इस तरह से आपको आ सकते हैं। तो इस तरह से 7 ये क्वेश्चन हो गए और 5 वो क्वेश्चन हो गए। 12 मार्क्स का आपका पहला जो है वो आपका अनसीन पैसेज होगा। और जो आपका दूसरा अनसीन पैसेज है वो आपका अनसीन पैसेज कैसा होगा, वो होगा नोट मेकिंग एंड समरी के बारे में। तो चलिए हम आगे देखते हैं नोट मेकिंग कैसे होती है और समरी हमें कैसे बनानी है।
यू कैन सी योर सेकेंड अनसीन पैसेज। मैंने आपको पहले बता दिया, आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे। पहला अनसीन पैसेज जो होता है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं और 7 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, वो 12 मार्क्स का आएगा। और दूसरा आपको क्वेश्चन आएगा नोट मेकिंग का। जो नोट मेकिंग का जो पैसेज होता है वो आपको आएगा 8 मार्क का, और 8 मार्क में से 8 नंबर में से आपको 4 मार्क्स जो होंगे आपके समरी के होंगे और 4 मार्क्स जो हैं आपके नोट मेकिंग के होंगे। तो देखते हैं हम कि नोट मेकिंग क्या है और इसको लिखने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। टुडे एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड। एक्सटेंसिव क्या होता है, जैसे जल्दी जल्दी से पढ़ना, ठीक है, उतना डीपली नहीं पढ़ना, बिल्कुल एक होता है। रीडिंग में भी अलग अलग रीडिंग के टाइप्स होते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया, इंटेंसिव रीडिंग हो गया, लाउड रीडिंग हो गया, साइलेंट रीडिंग हो गया। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं हम, जल्दी जल्दी से किसी भी कंटेंट को पढ़ते हैं, तो उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। तो अभी क्या है कि जैसे आज के टाइम में जो एक्सटेंसिव रीडिंग है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर एक फील्ड में, बिसाइड स्कूल रिसर्च और वर्क, चाहे वो स्कूल हो, हमारा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, और चाहे हम कोई काम कर रहे हो, तो उसके लिए बीच क्या है, इंटेंसिव रीडिंग का एक्सटेंसिव रीडिंग का जो है वो बढ़ रहा है क्रेज़। वी आर ऑफन बम्बार्ड विद अ वेरीड वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, और हमेशा हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट करते रहते हैं और उसकी बम्बार्डिंग होती रहती है। बम्बार्डिंग इट मीन्स कि कुछ ना कुछ मटेरियल हमें इंग्लिश में मिलता रहता है जो रीड आउट करना होता है, जल्दी जल्दी से हम उसको रीड आउट करते हैं। इट ऑफन बिकम डिफ़िकल्ट टू रिकॉल ऑल द इम्पोर्टेंट आइडिया वी मे हैव रीड, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो भी कंटेंट हमने सारे दिन में पढ़ा हुआ होता है वो हमारे दिमाग में याद रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोट मेकिंग इज़ मीन टू कैप्चर द की आइडियाज़ ऑफ ए गिवन पैसेज इन एन ईजिली रीडेबल लॉजिकली स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो उसके लिए नोट मेकिंग की एक टेक्निक यूज़ की जाती है। नोट मेकिंग में जो है एक की होती है, उसमें छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं, छोटी छोटी लाइनें होती हैं, जिसको बहुत ही ईजिली और बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर में उसको रखा जाता है। उस फॉर्मेट को नोट मेकिंग कहा जाता है। द मेन पर्पज़ ऑफ की टू एब्रीविएशन इज़ टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग फॉर द अदर रीडर्स टू। ये जो आपका नोट मेकिंग होता है उसमें हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि एब्रीविएशन क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं नोट मेकिंग में। तो जब एब्रीविएशन हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग फॉर द अदर रीडर्स टू। एब्रीविएशन से क्या होता है कि दूसरे जो रीडर्स होते हैं उनके लिए भी किसी भी कंटेंट को पढ़ना, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना फिर वो ईजी हो जाता है। Thus note making can be wonderful tool to take notes in class, और इसलिए नोट मेकिंग जो है वो एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है आपको क्लास में अपने नोट्स को इकट्ठा करने के लिए, शेयर नोट्स को शेयर करने के लिए विद ईच अदर एंड इवन रिवाइज फॉर एन एग्ज़ाम, और एग्जामिनेशन के लिए भी, अपनी स्टडी करने के लिए भी अगर आप नोट मेकिंग की टेक्निक अपनाते हो, शॉर्ट में अपने जो है नोट्स बनाते हो, तो उसको शॉर्ट्स में आप शेयर कर सकते हैं। शॉर्ट में उसको आप एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि छोटे छोटे अगर हम उसकी हेडिंग याद कर लेते हैं तो हेडिंग का जो नेक्स्ट पार्ट होता है, उसका जो पूरा कंटेंट होता है, वो हेडिंग के अकॉर्डिंगली हम खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टिप्स देखते हैं हम नोट मेकिंग के लिए क्या क्या टिप्स होती हैं। नोट मेकिंग लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, प्रिपेयर नोट्स यूजिंग फ्रेजेस ओनली एंड नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंस। पहली बात, नोट मेकिंग में भी क्या करना है कि हमें जो है पूरा सेंटेंस यूज़ नहीं करना। नोट मेकिंग में हमें छोटी छोटी फ्रेजेस यूज़ करनी है। फ्रेजेस के मैंने बताया था कि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता, उसको फ्रेज बोल देते हैं। द टॉपिक ऑफ, नेक्स्ट देखिए नंबर 2, द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ इज़ द मेन पॉइंट, द सेंट्रल थीम एंड द आइडिया एफिलेटेड टू इट आर द सब पॉइंट्स, वन और मोर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट इन द पैराग्राफ। जो आपका द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ, हर एक जो पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ में कोई ना कोई मेन आइडिया होगा, सेंटर थीम होगा, जो आप रीडिंग करते ही आपको उसमें से फाइंड आउट हो जाएगा।
एफिलेटेड टू इट आर द सब पॉइंट, और उसी से जुड़े हुए आपके सब पॉइंट्स हैं उसको लिखना है आप लोगों ने। वन और मोर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट इन द पैराग्राफ। और ये जो आपके सब पॉइंट आएंगे मेन टाइटल के बाद आपके सब पॉइंट आएंगे वो एक या दो हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ जिसमें आप पैराग्राफ में दिए हुए हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, सब पॉइंट शुड बी लिमिटेड टू 5। जो आपके सब पॉइंट होंगे उनको हम 5 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। क्लियर, ये बात में ध्यान में रखनी है कि जो आपके सब पॉइंट होंगे किसी भी टाइटल के, आप नोट मेकिंग में किसी भी टाइटल के आप सब पॉइंट देंगे तो वो जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ईच सब पॉइंट में और मे नॉट हैव सप्लीमेंट्री आइडियाज़ विच बिकम सब पॉइंट्स, डू नॉट गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द मेन आइडियाज़। तो ये जो सब पॉइंट हो गए उसके भी आप आगे सब पॉइंट बना सकते हैं, ये भी एक आपको फैसिलिटी दी गई है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इज़ एसेंशियल। जो आपका नोट मेकिंग होता है, आपके टाइटल बनेंगे, सब टाइटल बनेंगे, वो आपके कंटेंट से, आपके पैसेज से बिल्कुल उसमें मिलते जुलते होने चाहिए, उसमें पूरी आपकी आइडेंटिफिकेशन उसमें होनी चाहिए। प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोट्स एंड द समरी। जो नोट्स हम बनाएंगे और जो समरी हम बनाएंगे उसका अप्रोप्रिएट आपको टाइटल देना है अलग अलग, ये टाइटल आपका अलग अलग होना चाहिए। इंक्लूड अ मिनिमम 4 to 6 डिस्टिंक्टली डिफरेंट रिकॉग्नाइजेबल शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लॉन्गर वर्ड इन द नोट्स। यू मे आल्सो यूज सिंबल एंड फिगर फॉर एब्रीविएशन। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड अ मिनिमम 4 to 6 डिस्टिंक्टली डिफरेंट, ये क्या है कि आपको 4 से 6 तक एब्रीविएशन यूज़ करनी है। एब्रीविएशन क्या होती है, मैं अब आपको बता दूं कि एब्रीविएशन क्या होती हैं। एब्रीविएशन होती है कि शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर हम पूरा वर्ड लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसमें बहुत सारे जो लेटर हैं वो यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं USA, तो इसमें 3 लेटर ही यूज़ हुए, U, S एंड A। तो ये अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड एब्रीविएशन। इसी तरह से आप नोट मेकिंग में 4 से 6 एब्रीविएशन जो है वो आपको यूज़ करनी है, उनकी शॉर्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। वो शॉर्ट फॉर्म आपको खुद बनानी है और उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो आपको पैसेज में दी गई होगी। यू में आल्सो यूज, आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फिगर भी यूज़ कर सकते हैं एब्रीविएशन में। अंडरलाइन ऑल शॉर्ट फॉर्म्स, और जो शॉर्ट फॉर्म्स होंगी उन सभी को आपने अंडरलाइन करना है। प्रोवाइड द की फॉर द शॉर्ट फॉर्म एट द एंड ऑफ द नोट्स टाइटल की टू एब्रीविएशन। और ये प्रोवाइड द की फॉर द, और एक की प्रोवाइड करवानी है आपने एब्रीविएशन को, और जितने आपने सब टाइटल दिए हैं की, इट मीन्स कि उसको नंबरिंग देनी है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एक्सेट्रा। इस तरह से आपने हर एक सब पॉइंट को, हर एक टाइटल को एक नंबरिंग ज़रूर देनी है, ये बात भी ध्यान रखनी है। उसको की टू एब्रीविएशन कहा जाता है। कवर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द पैसेज वाइल प्रिपेयरिंग द नोट्स, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पैसेज में उसको ही प्रिपेयर करना है नोट्स के लिए। आइडेंटिफाई एंड क्लब सिमिलरली आइडियाज स्कैटर्ड इन डिफरेंट पैराग्राफ एरियाज ऑफ द पैसेज बिफोर सब टाइटलिंग पैराग्राफ वाइज टू मेक नोट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ये पॉइंट को छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो पॉइंट मेन है उसको ही हम देखेंगे। यूजिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द नोट्स प्रिपेयर कोहेसिव एंड कोहेरेंट समरी इन अबाउट 80 वर्ड। यहाँ पर देखिए जो समरी है आपकी, नोट मेकिंग के बाद आती है आपकी समरी। समरी भी जो है आपकी एक तो ये हो सकता है कि आपके जितने वर्ड्स आपके पैसेज में हैं उसका तीसरा हिस्सा आप समरी बना सकते हैं, ये भी सही होगा। और एक मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ कि समरी लिखने के लिए आपको जो वर्ड्स दिए गए होते हैं, जैसे आपको बोला गया है कि 50 वर्ड में समरी लिखनी है, जैसे आपको बोला गया है कि 80 वर्ड में समरी लिखनी है, तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस आपको समरी लिखनी है। अगर ऐसा नहीं लिखा गया तो समरी का टेक्निकल लिखने के लिए जितना आपका पैराग्राफ, जितना आपका अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज का तीसरा हिस्सा आपको समरी लिखनी है। In the summary, use third person indirect speech and the past tense। देखिए ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समरी आप लिखेंगे उसमें आप थर्ड पर्सन ही यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, जो आपका थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन वही आपने यूज़ करने हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करनी है। इनडायरेक्ट स्पीच इट मीन्स कि इसमें कोई भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह नहीं होना चाहिए। और
समरी जो हमेशा किस टेंस में लिखेंगे हम, पास्ट टेंस में। ये बात ध्यान रखनी है कि समरी हमेशा हम पास्ट टेंस में ही लिखेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। वेर एवर पॉसिबल, ठीक है, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े आपने वहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करनी है और थर्ड पर्सन का यूज़ करना है समरी में, और उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 80 वर्ड में है तो 80 वर्ड में, अगर 50 वर्ड में है तो 50 वर्ड में आपको उसको लिखना है। ये नोट मेकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है नोट मेकिंग का। यू कैन सी ऑन योर फोन स्क्रीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ नोट मेकिंग, मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग भी इसको कह देते हैं हम। यहाँ पर देखिए यूज़ ऑफ एब्रीविएशन के बारे में पहले आपको बताता हूँ कि कैपिटलाइज वर्ड, UNO, CBSE, NCERT एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एब्रीविएशन है, ठीक है। अगर यूएनएस को हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं तो ये बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, बट हमें नोट्स बनाने हैं इसलिए हम वहाँ पर एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। एब्रीविएशन मींस शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वही एब्रीविएशन है। और ये नोट्स में आपको 4 से लेके 6 जो आप एब्रीविएशन आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अर्थमेटिक सिंबल जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, परसेंटेज, केजी, ये भी जो है आप अपने सिंपल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिखा हुआ है पैराग्राफ में ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन को वर्ड में ना लिखकर आप ऐसे अर्थमेटिक सिंबल में लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो नोट्स है वो शॉर्ट में हो जाएंगे। कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा, गवर्नमेंट, इंग्लिश एंड सेंस, और इस तरह के कॉमनली यूज जो एब्रीविएशन है SC, गवर्नमेंट, इंग्लैंड, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। उनको हाफ लिखकर आगे आप फुल स्टॉप या कोमा डाल सकते हैं। इन्वर्टेड, फर्स्ट एंड लास्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड विद द डॉट एट द एंड, और इस तरह के जो कुछ वर्ड हैं जैसे इंग्लिश है इसको इंग लिखा हुआ है, गवर्नमेंट है उसको गॉट लिखा हुआ है, इस तरह के वर्ड को आप शॉर्ट में लिखकर आगे आप एक डॉट डाल सकते हैं, वो भी आपका एज ए एब्रीविएशन यूज़ किया जा सकता है, एज इसको शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद देखिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, उसमें क्या होता है कि नोट्स में सबसे पहले इस तरह सब टाइटल हो, सब हेडिंग होगी। सबसे पहले नोट्स की आपकी हेडिंग क्या है, उसके बाद A, B, C ये आपके मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट लिख देते हैं हम, और मेन पॉइंट के बाद सब टाइटल आ गया, सब टाइटल के बाद उसके कुछ मेन पॉइंट्स आप उसमें फाइंड आउट करके वो लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका सब पॉइंट भी कोई डाल सकते हैं अगर उसका कोई बनता है। तो इस तरह से आप नोट मेकिंग आप खुद करेंगे। और नोट मेकिंग में जैसे मैंने आपको बोला कि जो सब पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है, ये फ्रेजेस में होनी चाहिए, क्लियर। ये प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अनसीन पैसेज में से कोई भी सेंटेंस उठाया और वैसे का वैसा आपने पॉइंट में या सब पॉइंट में लिख दिया, वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। आपको फ्रेजेस यूज़ करनी है। फ्रेजेस क्या होती है मैं आपको फिर से बता दूं कि फ्रेजेस जो होती हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वो प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं होता, क्लियर। फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग यू कैन सी ऑन राइट साइड पर आप देख सकते हैं। पहले क्या आएगा, नोट्स, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, की टू एब्रीविएशन, टाइटल, समरी, इस तरह से आपका फॉर्मेट बनेगा नोट मेकिंग का, ठीक है। सबसे पहले हम नोट्स बनाएंगे, उसकी हेडिंग देंगे, फिर हेडिंग देने के बाद उसकी हम सब हेडिंग भी दे सकते हैं। उस हेडिंग में से ही निकाल सकते हैं कि ये जो हेडिंग है किसके अराउंड घूम रही है, तो उसकी हम सब हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। और सब हेडिंग की भी अगर आपको लग रहा है कि कोई और सब हेडिंग होनी चाहिए तो उसको हम सब हेडिंग और भी उसको डिटेल में लिख सकते हैं। और उसके बाद की टू एब्रीविएशन, आप एब्रीविएशन जो है वो देनी है। एब्रीविएशन की जो की है वो कहाँ पर हम साइड में देंगे, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल में कहाँ पर लिखनी है एब्रीविएशन। और आफ्टर दैट जो समरी हम लिखेंगे, समरी का हम सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, फिर समरी लिखेंगे। तो ये आपका नोट मेकिंग है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं नोट मेकिंग की। यू कैन सी ये आपका फर्स्ट ही है, ये इस तरह से आपका वो पैराग्राफ आएगा। और पैराग्राफ आने के बाद आंसर कैसे देने हैं यहाँ पर ध्यान से देखना है। अभी ये देखिए हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। पैराग्राफ पढ़ने के बाद सबसे पहले नोट्स आया ऊपर। नोट्स में सबसे पहले हमारी आ गई हेडिंग, ठीक है, हमने हेडिंग दे दी द विलेज टेम्पल। उसके बाद नीचे क्या आ गई 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इनकी सब हेडिंग आ गई, ठीक है। द विलेज टेम्पल आपकी हेडिंग है। उस हेडिंग में से ही आपने सब हेडिंग दे दी। ये 4 नीचे दिए हुए हैं जैसे बिल्ट इन विलेज, ठीक है, मोस्ट प्रोफाइल, ये सो क्या है आपकी सब हेडिंग है, ठीक है। उसी तरह से
आपकी दूसरी मेन हेडिंग क्या आ गई, मेन जो आ गया टेम्पल द ब्यूटी एंड वाइटैलिटी, ये आ गया दूसरा नोट्स, ठीक है। और उसके नीचे हमने क्या दे दिया, उसका सब हेडिंग दे दी, ठीक है। उसी तरह से तीसरा देखिए, ये जो है सीरीज ऑफ फ्रेंसेस ऑन अटर वॉल, या इनकी सब हेडिंग है। सब हेडिंग के बाद ये नीचे 2.2 ये इनकी सब हेडिंग है, उसकी भी अगर आप हेडिंग कुछ अब डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। उसी तरह से ये जो आप मेन आपके जो नोट्स हैं वो आपके नोट्स कितने बनाने हैं, जैसे हेडिंग हो गया, टेम्पल हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुज़म हो गया, टेम्पल इन द हिस्ट्री हो गया। ये 4 या 5 से ज़्यादा आपको जो है ये नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। 5 नोट्स ही बनाने हैं। जैसे मैं फिर से बता दूं आपको, पहला नोट हमारा हो गया हेडिंग, दूसरा नोट हमारा हो गया टेम्पल, तीसरा नोट हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदुज़म, और चौथा हमारा हो गया टेम्पल इन द हिस्ट्री। ये 4 हमने नोट्स बनाए हैं अपने अनसीन पैसेज में से, और उनको जो नीचे सब हेडिंग दे दी है, और सब हेडिंग को हमने पॉइंट से शो किया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, ये जो एब्रीवेशन, जितनी भी एब्रीवेशन हमने यूज़ की हैं अपने नोट्स में, ठीक है, नोट्स में हमने जितनी भी हमारी एब्रीवेशन यूज़ की है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने एब्रीवेशन कहाँ पर यूज़ की है, जहाँ पर देखिए फिग लिखा हुआ है, FIG फिग लिखा हुआ है, ये भी एब्रीवेशन है, ठीक है। XQ लिखा हुआ है, ये भी एब्रीवेशन है, ठीक है। इस तरह से और भी हमने AD लिखा हुआ है, ये भी एक एब्रीवेशन है, ठीक है। ये सब एब्रीवेशन जितनी हमने एब्रीवेशन यूज़ की, और एब्रीवेशन में मैंने कितना बोला था कि 4 से 6 एब्रीवेशन हम यूज़ कर सकते हैं, और उन एब्रीवेशन को की टू एब्रीवेशन में ऐसे बॉक्स बनाकर आपको लेफ़्ट साइड में डाल देना है कि ये इसकी एब्रीवेशन है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और ये इसका फुल फॉर्म है। इस तरह से आपको लेफ़्ट साइड में इसका एक बॉक्स बनाकर उसमें एब्रीवेशन डाल देनी है कि कितनी एब्रीवेशन हमने यूज़ की हैं और कौन कौन सी एब्रीवेशन यूज़ की हैं। आफ्टर दैट समरी का हम टाइटल लिखेंगे। समरी को पढ़ने के बाद जो आपके दिमाग में टाइटल आता है वो टाइटल लिखेंगे। और समरी में जो ध्यान देने वाली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि समरी जो है वो आपका जितना पूरा पैराग्राफ होता है उसका तीसरा हिस्सा होता है। नहीं तो आपके क्वेश्चन में जितने आपको वर्ड्स की समरी लिखने के लिए बोला गया है उतने वर्ड्स की समरी ही आपने अपने जो है आंसर में आपने नोट मेकिंग में अपने डालनी है। और समरी लिखते वक्त पास्ट टेंस का ध्यान रखना है और थर्ड पर्सन का ध्यान रखना है और इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसका ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने नोट मेकिंग का जो लेसन है, कॉम्प्रीहेंशन का जो आपका क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज का, आप उसको ईजिली जो है वो आराम से कर लेंगे। और इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा आपका ये फ्री के आपके मार्क्स होते हैं। बट थोड़ा सा आपको अनसीन पैसेज को थॉरली पढ़ना पड़ता है, ध्यान से पढ़ें आप उसको। और मैं लास्ट में आपको बता दूं यही बात कि जब कभी भी आप अनसीन पैसेज को अटैम्प्ट करें तो मेरी यही आपको पर्सनल एडवाइस है, मैं फिर से आपको यही बताऊँगा कि आप अनसीन पैसेज को लास्ट में ही अटैम्प्ट करें। और लास्ट में आपके पास टाइम रह जाता है और उसी टाइम में आप अनसीन पैसेज को अटैम्प्ट करें, देन यू कैन गेट वेरी गुड, डेफिनेटली you can get very good marks in your exam। तो आई होप आप लोगों को ये आपका आज का लेसन सही लगा होगा और इसमें आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कॉम्प्रीहेंशन को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो यही आपका आज का लेसन था और जितने भी पॉइंट्स थे और आप उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं फॉर योर फर्दर एग्ज़ाम, ताकि आपको आपके दिमाग में ये सब बातें याद रहें और आपको अनसीन पैसेज को अटैम्प्ट करने में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सो with this lesson we will meet in your next lecture. Till then, take care, stay safe at your home and be happy.